हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ एचपी पटवारी एग्ज़ाम के। अभी इसके फॉर्म निकले हैं तो आपको ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 11 एंड 18, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज। मीन्स हमारे पास कोई दो नंबर गिवन है जिनका सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो हमें उनके रेसिप्रोकल का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इन दो नंबर्स को सपोज कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर। ठीक है, अपने साइड से कोई दो नंबर जो है अज्यूम कर लेंगे हम। तो वो नंबर हमने ले लिए हैं x एंड y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उन दोनों नंबर्स का सम मीन्स x प्लस वाई कितना होना चाहिए 11, एंड उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स x मल्टीप्लाई y, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 18। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन में है उनका रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। नाउ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स ये हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए 1 अपॉन इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। देखो नंबर x था, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो बेसिकली x अपॉन 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा एंड x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीन्स 1 अपॉन x। सिमिलरली y का भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y। ठीक है, अब ये दो नंबर्स का सम हमने निकालना है। तो आपको पता है जब भी फ्रैक्शंस को प्लस करना होता है तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, तो x एंड y का एलसीएम आ जाएगा x y, और जो एलसीएम है वो डिवाइड हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे डिवाइड होके x से x कैंसिल हो गया, ये बचा y मल्टीप्लाई 1। सिमिलरली प्लस नेक्स्ट केस में भी x मल्टीप्लाई 1 बचा है, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास y प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, ये गिवन ही था हमारे पास 11 अपॉन 18, हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले तो देखो ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगी, 3x इंटू एक्स हो जाएगा। नाउ साइन 3 का साइन प्लस था, आगे 4 के माइनस लगा है, तो प्लस माइनस माइनस 3x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 3 12x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर में ही प्लस माइनस होगी, एंड जो एक्स वाली वैल्यू है जिसमें पावर 1 है वो एक्स में ही प्लस माइनस होगी। तो 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर था, ये बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 12x एज इट इज रहा। अब जो आंसर है, अगर आप देख सकते हैं ऑप्शन में सारी वैल्यूज जो है फ्रैक्शन में फैक्टर्स में गिवन है, तो हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, और जो 12x है उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू x। ठीक है, अब वैल्यूज कॉमन लेंगे, कॉमन मीन्स जो दोनों में सेम वैल्यूज है वो बाहर निकाल लेते हैं, दूसरी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर रहेंगी। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स एंड ब्रैकेट में वैल्यू बची x माइनस 6। तो ये हमारे ऑप्शन थर्ड से मैच हो रही है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 4 अपॉन 5 इंस्टेड ऑफ 5 अपॉन 4। कोई स्टूडेंट है, उसने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया 4 अपॉन 5 से, बट उसको मल्टीप्लाई करना था 5 अपॉन 4 से। देन व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपको परसेंटेज एरर निकालना है, उसकी कैलकुलेशन में क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हम एक नंबर सपोज कर लेंगे, लेट अ नंबर बी x। ठीक है, x नंबर ले लिया, अब उसको नंबर को मल्टीप्लाई करना था 4 अपॉन 5 से, तो x मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4x अपॉन 5। बट उसे मल्टीप्लाई किससे करना था, 5 अपॉन 4 से, उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5x अपॉन 4। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन थी, जो एक्चुअल नंबर था वो था 5x अपॉन 4। ठीक है, यही आना था, माइनस जो उसका रॉन्ग था आंसर 4x माइनस 5, 4x अपॉन 5। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे, एंड डिवाइड में हमारा आएगा जो एक्चुअल नंबर था, मतलब 5x अपॉन 4। इसको ध्यान से देखना, एक्चुअल में से जो रॉन्ग आया उसको माइनस करेंगे, एंड डिवाइड में जो एक्चुअल हमारे पास नंबर आना था वो आएगा, एंड परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो आपकी सेम कैलकुलेशन है, फ्रैक्शंस को माइनस करना है, तो आपको पता है एलसीएम लेंगे, एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5x माइनस 4 इंटू 4x अपॉन 20, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 5x अपॉन 4 इंटू 100। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर है पहले हम ऊपर न्यूमिनेटर सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 25x माइनस 16x
डिवाइडेड बाय 20, और जो ये वैल्यू थी ऊपर जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि डिवाइड का साइन है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है टर्म का। ये 5x/4 था, ये बन गया 4/5x मल्टीप्लाई 100 एज इट इज। ठीक है, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 9x/20 मल्टीप्लाई बाय 4/5x इंटू 100। आगे बस टर्म्स को कैंसिल करेंगे, जो कटिंग होगी वो करेंगे नंबर्स की, और एक सिंपल सी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 24 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, और जो 100 है वो 5 से डिवाइड हो गया, ये आ गया 20, और अगेन 5 था डिनोमिनेटर में, तो 5 से जो है 20 डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 4। तो वैल्यूज हमारे पास लास्ट में बची है 9 एंड 4, तो 9 × 4 इज 36%। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन थर्ड। Now next question है, a train is 250 meter long. If the train takes 50 seconds to cross a tree by railway line, then speed of the train in kilometer per hour. अब ध्यान से देखना, कोई ट्रेन है, उसकी लेंथ गिवन है 250 मीटर्स, लेंथ मीटर्स में है, टाइमिंग गिवन है 50 सेकेंड्स, और जो वैल्यू निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। मींस इसके यूनिट्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, बाद में कन्वर्जन हो जाएगी यूनिट्स की। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में हम कन्वर्जन करेंगे। तो पहले भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस है हमारे पास 250 मीटर। नाउ टाइम गिवन है 50 सेकेंड्स का। नाउ स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। डिस्टेंस की वैल्यू आपने पुट कर दी 250 एंड टाइम था आपके पास 50। बाकी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे एंड 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 25 जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5। अब जो वैल्यूज थी देखो, ये मीटर और सेकंड में थी, तो इसके यूनिट किस में आएंगे, मीटर एंड सेकंड में। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि हम यूनिट्स कैसे लिखें। तो देखो डिस्टेंस के यूनिट क्या थे, यहाँ पे मीटर थे, और टाइम था इसके डिवाइड में, मतलब मीटर अपॉन सेकंड है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यूनिट्स चेंज होंगे, मीटर चेंज हो जाएगा किलोमीटर में एंड सेकंड्स चेंज हो जाएंगे आवर्स में। तो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो वो वैल्यू लिख लेते हैं हम साथ में। अब 1 आवर में देख लेते हैं कितने सेकंड्स होंगे। तो 1 आवर में होते हैं हमारे पास 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो ये बन जाएगा 60 × 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स। तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 5 मीटर था, मतलब मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000। इसमें भी कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ कि जब भी हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में चेंज करनी है, मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो ऑलवेज हमने डिवाइड करना होता है, और जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हर जगह काम आती है। तो 5/1000 एंड सेकंड्स में जब सेकंड्स को 1 आवर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3600। नाउ नेक्स्ट तो कैलकुलेशन से है, 5/1000 इंटू 3600, इनका रेसिप्रोकल हो गया था 3600/1, और वैल्यूज कैंसिल होके ये बन गया हमारे पास 2 1 2, ये 18। तो 1 × 18 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर, और ये था आपके पास ऑप्शन 4th। सो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो है लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।